नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज जो देश में सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है स्टॉक मार्केट के सर्कल में, जेन स्ट्रीट को जो सेबी ने बैन किया, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स आपको देने वाला हूं। ए टू जेड आपको सब चीज़ें बताऊंगा। खासकर मैं न्यूज़ ले आऊँ उनके लिए जो कि एफ एंड ओ ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन सेलर्स हैं, उसमें भी खासकर उनके लिए, क्योंकि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ। और इस न्यूज़ ने मेरे को एक तरफ बहुत खुशी दी और एक तरफ बहुत गम भी दे दिया, क्योंकि मेरे को आज एग्जैक्टली समझ में आया कि कैसे मेरा इतना बड़ा लॉस इस पूरी की पूरी ट्रेड में हुआ है। हाँ दोस्तों, जेन स्ट्रीट के जो इंजेक्शंस थे, जो मैनिपुलेशन थे, उसमें मैंने कम से कम एक लग्जरी कार, एग्जैक्ट अमाउंट बाद में बताऊंगा, कम से कम एक लग्जरी कार के बराबर पैसा खोया है। तो पूरी की पूरी डिटेल्स आपको दूंगा। बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है, तो इसको लाइक तो अभी से कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जेन स्ट्रीट कौन है और उसके साथ क्या हुआ है, तो समरी में बताएंगे। जेन स्ट्रीट एक अमेरिकन बेस्ड ट्रेडिंग कंपनी है और वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा पैसा मैनेज करती है। वो प्रॉप डेस्क फर्म भी है जो HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करती है कई सारे देशों में। ऑलमोस्ट 26,000 तो उसके एम्प्लॉयज़ ही हैं। पिछले साल न्यूज़ थी कि इंडिया में उन्होंने एक IIT के इंजीनियर को उठाया था, मतलब कि उसको रिक्रूट किया था 4 करोड़ रुपए की सैलरी पर। तो जेन स्ट्रीट की बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं। एक्चुअली 105 पेज का सेबी का सर्कुलर है उनके अगेंस्ट, इंटरिम ऑर्डर है। पूरा का पूरा मैंने पढ़ा है, आपके लिए केवल हाईलाइट्स लेकर आया हूँ, उसके इम्प्लीकेशन लेकर आया हूँ। इतना ज़्यादा धांधली, इतना ज़्यादा घपला करके जेन स्ट्रीट ने कितना पैसा कमाया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जैसे लोगों का, मेरे जैसे लोगों का कितना पैसा डुबाया। वो दिन थे जब मैं सोच रहा था कि मेरी ट्रेडिंग में ऐसी क्या गड़बड़ी हो रही है कि कुछ भी कर रहा हूँ लॉस ही हो रहा है। उन सब डेज की एनालिसिस मैंने की है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों कि जेन स्ट्रीट ये जो भी धांधलेबाजी करती थी, उसको अपना एक सीक्रेट फार्मूला बोलती थी। और एक बार उन्होंने यूएस में अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के ऊपर केस कर दिया। उन्होंने ये बोला कि जो हमारे एम्प्लॉय थे, जो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिए हैं, वो हमारा सीक्रेट उन कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं, उससे हमारे रेवेन्यू पे फर्क पड़ रहा है। और जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा कौन सा सीक्रेट, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो उन्होंने बताने से मना कर दिया। और उस ही फॉर्मूला से वो इंडिया में इतना मोटा पैसा कमा रहे थे, एक तरह से आपका और मेरा उल्लू बना के, इंडिया का भी उल्लू बना के। वो फॉर्मूला सेबी ने पूरा क्रैक कर लिया। एक्चुअली फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो। अगर आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग जानते हैं, इन जनरल ट्रेडिंग जानते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन बात यह है कि इतना मोटा पैसा उन्होंने उससे इलीगली एक तरह से कमा लिया। तो ये पूरा स्कैम क्या है, पूरी धांधली क्या है, बेसिकली सेबी ने ऐसे 18 दिन आइडेंटिफाई किए, जिन 18 दिनों में जेन स्ट्रीट ने बहुत बड़ी धांधली की, स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका तो बैंड बच गया और जेन स्ट्रीट ने बहुत मोटा पैसा कमाया। थोड़ा सा कमाया, मोटा सा कमाया। तो सेबी ने जेन स्ट्रीट का डेटा आइडेंटिफाई किया है, स्टडी किया है, जनवरी 23 से लेकर मार्च 2025 तक। 2 साल 2 महीने का डेटा आइडेंटिफाई किया। उसमें उन्होंने जो जो की डेज आइडेंटिफाई किए हैं, उन डेज में जेन स्ट्रीट ने जो मैनिपुलेट करके पूरा का पूरा धोखाधड़ी एक तरह से करके इतना बड़ा पैसा कमाया है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं स्टॉक मार्केट में, हर एक चीज़ का पूरा रिकॉर्ड होता है, किस IP एड्रेस से हुई है, किस ब्रोकर के थ्रू हुई है। तो जेन स्ट्रीट ने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं, उन सब का डेटा सेबी के पास है। तो सबसे पहले जानते हैं जेन स्ट्रीट का वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, जो कि इतना सीक्रेट नहीं है। लेकिन देखिए, फॉर्मूला मैं भी जानता हूँ, फॉर्मूला आप भी जानते हैं, लेकिन उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत मोटी कैपिटल होनी चाहिए। हजारों करोड़ के रुपयों के कैपिटल में अगर आप खेल सकते हैं तो वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूला आप जानते हो लेकिन उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो जेन स्ट्रीट का फार्मूला नंबर 1 बहुत सिंपल फार्मूला था दोस्तों। उन्होंने क्या किया, खासकर बैंक निफ्टी में पूरी की पूरी मैनिपुलेशंस की थी। तो बैंक निफ्टी में उन्होंने कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में शेयर्स खरीद लिए, और शेयर्स भी उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज के खरीदे, जैसे HDFC बैंक और ICICI बैंक, क्योंकि ये दोनों इतना हैवी वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी में कि इन दोनों को खरीदने बेचने से बैंक निफ्टी इन्फ्लुएंस होता है, और एक्चुअली उससे भी साथ में निफ्टी भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल निफ्टी में बैंक निफ्टी की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग क्या करते थे कि सुबह सुबह या किसी भी समय बहुत हैवी क्वांटिटी में HFTs के थ्रू ये शेयर्स खरीद लेते थे, और ये शेयर खरीदते थे तो फ्यूचर भी खरीदते थे। उसकी वजह से शेयर का प्राइस बहुत ऊपर चला जाता था। फिर दिन का एक समय से निर्धारित करते थे, जिस समय वो डिसाइड करते थे कि चलो अब इसको बेचना। वो बेचने से पहले, स्क्वायर ऑफ करने से पहले, वो क्या करते थे कि पुट्स खरीद लेते थे भर भर के। देखिए, अगर मार्केट में गिरना है तो या तो पुट खरीद लो या कॉल सेल कर दो, तो मोटा पैसा बनेगा। तो ये लोग पुट खरीद लेते थे या कॉल सेल कर देते थे, और इतनी तेजी से मिनटों के अंदर उसको सेल कर देते, स्क्वायर ऑफ कर देते अपनी ट्रांजेक्शन्स को, कि 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये का पुट 500, 600, 700 रुपये हो जाता था। और वही चीज़ वो डीके खाते थे ऑप्शंस में भी। तो इतना मोटा पैसा उन्होंने कमाया। एक दिन का रिकॉर्ड उनका 843 करोड़ रुपया
उन्होंने एक दिन में कमा लिया ये सब ट्रांजेक्शन्स करके। उसके लिए उनको थोड़ा सा लॉस होता था, इसीलिए जो उनका पूरा डेटा है, उन्होंने यूएस में जो अपने रिटर्न्स फाइल किया उसमें दिखाया कि उनको ऑप्शन ट्रेड करके 42 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, और कैश मार्केट में और फ्यूचर्स में कुछ 6-7 करोड़ का लॉस हुआ है, क्योंकि वो जो 6-7 करोड़ का लॉस है वो है चारा। वो जो कैश मार्केट में करते थे उस चारे को डाल के वो मार्केट को ऊपर चढ़ाते थे, और जब मार्केट वापस नीचे आती थी तब सब कुछ स्क्वायर ऑफ कर देते थे और ऑप्शन में पैसा कमाते थे। और उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी तो काफ़ी सिंपल थी, वो तो बेसिकली एक्सपायरी डे वाले दिन वो लास्ट के 1-2 घंटे में इतनी ज़ोर से मैनिपुलेशन करते थे कि जो लोग फंसे हुए थे उनको अगर शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ जाए, लॉन्ग अनवाइंडिंग करना पड़ जाए, तो वो एक बार फिर से आधे घंटे के अंदर 10 रुपये की चीज़ 300-400 रुपये हो जाती थी, और इतने बड़े बड़े लॉसेस। मैंने खुद इतने बड़े बड़े लॉसेस झेले हैं। एक्सपायरी डे वाले दिन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन दिनों क्या हो रहा है। ये लग रहा था स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मतलब अचानक से मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है फिर भी। इसीलिए लोग इनको जेन स्ट्रीट इंजेक्शंस बोलते थे, क्योंकि जैसे इंजेक्शन से, जैसे कोई ड्रग्स का इंजेक्शन ले लो तो एकदम हाई हो जाता है, उस तरह का माहौल मार्केट में बना हुआ था। बहुत लोगों का बहुत ज़बरदस्त उल्लू बनाया। अगर आपका उल्लू भी बना इस पूरी की पूरी प्रोसेस में तो कमेंट्स में लिखिए उल्लू बना। तो एनालिसिस ये है कि जेन स्ट्रीट की जो ट्रेड्स थी वो 1:13, यानी कि 1 रुपया खोते थे तो 13 रुपया कमाते थे। तो यानी कि 1 रुपया का चारा हो गया, चारा आपने खरीद लिया, उस चारे में 1 रुपये का नोट डाला और 13-14 रुपये निकाल लिए, तो 1:13। तो इस पूरी प्रोसेस में बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। 2 सालों में 44,000 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने फ़ायदा किया है, और वो फ़ायदा उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ, ऑब्वियसली उनको दिखाना था, अमेरिका में दिखाया कि हमने इतना पैसा कमाया है इंडियन मार्केट से। सेबी ने क्लियरली उसमें से 5,000 करोड़ को तो करीब तो आइडेंटिफाई कर ही लिया है। उन्होंने उसको एक तरह से फ्रीज भी कर दिया उनका पैसा, उनकी चारों एंटिटीज़ को बैन कर दिया इंडिया में। बाकी तो धीरे धीरे आगे चीज़ निकलेंगी। सेबी ने जेन स्ट्रीट को भी ऑब्वियसली उनको राइट दिया है कि वो उसको कॉन्टेस्ट करे। जेन स्ट्रीट ने सबके सब डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो मार्केट में हमने कुछ इलीगल तो किया नहीं है, मार्केट में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनका इंटेंशन ख़राब था, उनकी प्रोसेस ख़राब थी, और उसकी वजह से आपके मेरे जैसे लोगों का बहुत बड़े स्केल पे उल्लू बना। तो बोलते हैं कि लॉसेज आर अनलिमिटेड एंड प्रॉफिट इज लिमिटेड। ऑप्शन बायर के लिए उल्टा होता है। तो ऑप्शन सेलर जब फंसता है, और खासकर ऐसे अनएक्सपेक्टेड मूव में फंसता है, तो 1 मिनट में, आधे घंटे में इतने बड़े बड़े लॉसेज हो जाते हैं कि वो कभी आप रिकवर कर ही नहीं पाते। तो ऐसा मेरे साथ इनमें से कितने सारे दिन हुआ, आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। तो मेरे लाइफ के सबसे बड़ी लॉसेज इसी प्रोसेस में हुए दोस्तों, और इनको रिकवर नहीं किया जा सकता। देखिए, मैंने पैसा रियल एस्टेट में भी खोया है लाइफ में, लेकिन जिस इंसान के साथ खोया, मेरे पास इंसान तो है कि उसको पकड़ के, उसका कॉलर पकड़ के बोलूँ कि भैया इस पैसे को रिकवर करा मेरे। लेकिन जेन स्ट्रीट को मैं कैसे पकड़ूंगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं वो क्या एंटिटी है, और कैसे मैच करेंगे। देखिए, सेबी चाहे तो मेरा डेटा निकाल के, आपका डेटा निकाल के देख सकती है कि इनमें से किस दिन हमारी किस पोजीशन में बड़ा लॉस हुआ जेन स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से। लेकिन क्या वो पैसा हमें या आपको रिकवर करेगी? नहीं करेगी। भले ही सेबी को कितने भी 1,000 करोड़ रुपए वापस मिल जाएं, उनको, लोगों को वो पैसा वापस करने के लिए जिस लेवल की एनालिसिस करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वो तो एक तरह से इम्पॉसिबल है। अपने दिन को बस यही सुकून है कि फ़िलहाल सेबी को वो पैसा वापस मिल रहा है, एटलीस्ट सेबी ने किसी को पकड़ लिया है, और कल्प्रिट को बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। जेन स्ट्रीट जैसी कंपनीज़ को एक्चुअली, अगर एक देश में वो बैन हो जाते हैं ऐसे, तो बाकी देशों में भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, बाकी देशों की गवर्नमेंट भी चौकन्नी तो होंगी। तो ये अच्छी बात है। पर्सनली इतना बड़ा लॉस बस मैं झेल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उस सब के बावजूद भी मेरी ट्रेडिंग जो थी वो प्रॉफिटेबल थी। मैंने पूरा कैलकुलेट किया, एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि सारी डेट्स नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम 30 लाख रुपीज़ जेन स्ट्रीट की वजह से मेरा लॉस हुआ है। हो सकता है नंबर 50 लाख तक भी हो, तो बहुत बड़ा नंबर है। जैसे 17 जनवरी की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा 17-18 जनवरी के बीच में मैंने 10 लाख से ज़्यादा का लॉस मेरा हो गया। प्योरली जेन स्ट्रीट के मूवमेंट्स की वजह से लॉस था, और नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था इतनी शांत मार्केट में इतने बड़े बड़े लॉसेज होने का। और दोस्तों, मैं तो अपनी सारी ट्रेड्स की एवरीडे जर्नलिंग करता हूँ, तो उन दिनों के रीजंस बेसिकली अपने जर्नल के एंड में लिखता हूँ कि आज जो मेरा प्रॉफिट या लॉस हुआ उसका क्या रीज़न था, क्या चीज़ काम की, क्या चीज़ काम नहीं की। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन दिनों का रीज़न यही था कि भैया एक्सपायरी डे में ऐसे ट्रेडिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन बहुत क्लियर पैटर्न, और धीरे धीरे तो लोग बात भी करने लगे थे कि ये सब जेन स्ट्रीट के मूवमेंट्स की वजह से आ रहा है। और समझ में नहीं आया तो उन मूवमेंट्स को कैसे हम रोके भैया, तो अपनी ट्रेडिंग ही बंद कर दें, वही एक सोल्यूशन नज़र आ रहा था। या फिर पेशेंस के साथ अगर एग्जैक्टली क्लियर पैटर्न समझ में आ रहा है तो इंसान वेट कर ले, लेकिन एक्सपायरी डे में तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कुछ रूल बनाए, एक्सपायरी डे ट्रेडिंग अवॉइड करो,
लेकिन इस तरह के रूल से आप ज़िंदगी भर ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते ना। और मैं तो प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, आई लिव ऑन ट्रेडिंग, खासकर ऑप्शन सेलिंग। तो बहुत मुश्किल सिचुएशंस वो आ गई थी बीच बीच में, लेकिन बस किस्मत से, मेहनत से, या जो भी है, ओवरऑल नेट नेट में बाकी के दिनों में जो जेन स्ट्रीट का मूवमेंट नहीं था उनमें ठीक ठाक पैसे निकाल पाया। तो नेट नेट पॉजिटिव ही रहा, तो एटलीस्ट वो चीज़ अच्छी होगी। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी भर की कमाइयाँ गायब हो गई, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, घर तबाह हो गए। तो जेन स्ट्रीट का जो स्कैम है, ये जो धोखा है, ये छोटा मोटा धोखा नहीं है दोस्तों, इसने कई ट्रेडर्स को मार्केट से गायब कर दिया। इनकी वजह से ही सेबी ने कितने सारे रूल्स चेंज किए, लॉट साइजेस बढ़ा दिए, एवरीडे एक्सपायरीज कम कर दी, क्योंकि ये चाह रहे थे कि कुछ इस तरह का मैनिपुलेशन ना हो। लेकिन मैनिपुलेशन तो हो गया। और जेन स्ट्रीट अकेले नहीं है दोस्तों, हो सकता है और भी कंपनीज ऐसी हों जो सिमिलर मैनिपुलेशन कर रही हैं। याद रखिए, वो सब मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं सभी की नज़र में आ जाएगा, क्योंकि डेटा की कोई इंतहा नहीं है, इतना सारा डेटा है और आजकल डेटा को एनालाइज करना बड़ा सिंपल है। और सोचिए दोस्तों, जो लोग ये सब मैनिपुलेशंस करते हैं जेन स्ट्रीट के लिए और कंपनीज के लिए, वो लोग फ्रंट रनिंग भी थोड़ी कर सकते हैं ना, उनको पता होगा कि ये सब होने वाला है। तो कई लोग साइड में भी इन चीज़ों से पैसा बना रहे होंगे। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की कीमत हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, कहीं भी बहुत ज़्यादा है, खासकर फाइनेंशियल मार्केट में। उसी की वजह से आज जब मार्केट में काफ़ी सारे शेयर, स्टॉक मार्केट रिलेटेड शेयर्स नीचे गिरे, खासकर दो कंपनीज न्यूवामा वेल्थ और एंजल वन, इनके शेयर्स काफ़ी हद तक गिरे, क्योंकि 7-8% क्रैश हो गए। क्योंकि ये दोनों कंपनीज ही जेन स्ट्रीट के जो अकाउंट हैंडल करती थी, इन्हीं दोनों कंपनीज के थे वो ट्रेडिंग्स होती थी। CDSL, BSE सभी के शेयर्स गिरे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लार्जर इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट है, तो इसका इम्पैक्ट चारों तरफ दिखेगा, हर जगह दिखेगा। क्योंकि अब जेन स्ट्रीट बैंड है, तो अगर कोई बड़ा ट्रेडर बैन हो जाता है तो उस जो कंपनी के थ्रू वो ट्रेड कर रहा है, वो ब्रोकर का तो लॉस होगा ही, लेकिन मार्केट में भी वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे। जेन स्ट्रीट तो आज तक भी ट्रेड कर रहा था अपनी 4 कंपनीज के। तो देखिए, नो डाउट ट्रेडर्स के लिए तो स्कैम बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उनका तो जो लॉस है वो रिकवर हो ही नहीं सकता, जो डे में कमिट हो गया वो हो गया। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा झटका किसी ना किसी तरह से है। क्योंकि अगर इंडेक्सेस के प्राइसेस अनफेयरली मूव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस दिन के ETFs के प्राइसेस में फ़र्क पड़ जाता है, म्यूचुअल फंड के प्राइसेस में फ़र्क पड़ जाता है, उनके NAVs काफ़ी उल्टे पुल्टे हो जाते हैं और गलत NAVs दिखाने लगते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं है कि उनका पैसा कहाँ लूज़ हो रहा है, राइट। लेकिन ये सब के सब स्कैम चल रहे हैं। तो मार्केट में ट्रस्ट की कमी आ जाती है, और ट्रस्ट की कमी मार्केट में आई तो सबको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इवन देश को भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि देश पर से दुनिया का भरोसा थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि सेबी ने इतना बड़ा क्रैकडाउन किया, क्योंकि इन जनरल मेरे को सेबी के ऊपर इतना भरोसा नहीं रहता। मैं बोलता हूँ, ये NSE स्कैम हुआ या फिर माधवीपुरी बुच हुआ या अडानी हुआ, कहीं ना कहीं इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत ज़्यादा ढीली ढाली रही है पास में। लेकिन एक चीज़ है कि इस केस में सेबी ने एटलीस्ट कान तो जोर से पकड़ा है। अब भले ही जेन स्ट्रीट कोई भी कॉन्ट्रा पॉइंट्स लाए, पर कहीं ना कहीं एक डर तो उनके दिमाग में बैठ ही गया होगा। और इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो भी मैनिपुलेशन से दूर रहेंगे। क्योंकि अब देखिए, ये चीज़ इलीगल है या अनएथिकल है या दोनों है, जेन स्ट्रीट के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, और इंडिया के हिसाब से, सेबी के हिसाब से सारी की सारी मैनिपुलेशंस वाली चीज़ें उन्होंने फॉलो की हैं। तो बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है जो कि इस चीज़ को इलीगल बना देता है। यहीं पे ही केस कहीं ना कहीं चलेगा, लंबा चलेगा ये केस, इतनी इजीली सॉल्व नहीं होगा। पर फिलहाल काफ़ी राहत की सांस इंडिया के इन्वेस्टर्स ने ली है। और कई लोगों को तो आज पता चला कि मेरा इतना सारा लॉस क्यों हुआ था, उनमें से मैं भी एक हूँ। क्योंकि जेन स्ट्रीट नाम तो सुनते थे, हम भी बात भी करते थे उसकी, लेकिन इसका इतना एक्सटेंट होगा ये हमने सोचा नहीं था। तो दोस्तों, इतना तो क्लियर है कि इंडिया की तरफ से ये कोई भी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन है किसी भी फर्म के अगेंस्ट, तो बहुत बड़ी बात है ये। अब आप चाहे ट्रेडर हो, चाहे SIP इन्वेस्टर हो, चाहे स्टॉक इन्वेस्टर हो, या म्यूचुअल फंड्स कुछ भी करते हो, इस तरह के एक्शन से आपका पैसा प्रोटेक्ट होता है। हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि सेबी भी राइट चीज़ कर रही है। ये जो हमारी स्टॉक मार्केट है, वॉल स्ट्रीट के जायंट्स के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। इस पर हर इंसान को तमीज़ से काम करना पड़ेगा, कायदे कानून में काम करना पड़ेगा। हिस्टोरिकली मेरा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, भले मैं सेबी की इतनी तारीफ़ ही कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि सेबी के जो सबसे बड़े क्रैकडाउन्स हैं वो जेन स्ट्रीट या हिंडनबर्ग को लेके हैं। अब देखिए, ये दोनों हैं फॉरेन कंपनीज, तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनीज के अगेंस्ट तो स्ट्रॉन्ग रूल, स्ट्रॉन्ग लॉ ले आती है सेबी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, जो इंडिया में हम लोग ऑपरेटर की बात करते हैं, आपने कितनी बार सुना होगा ऑपरेटर ने ये कर दिया, ऑपरेटर ने वो कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सेबी को पता नहीं है कि ऑपरेटर किस शेयर में काम कर रहा है? क्योंकि जो भी ट्रेड, मान लीजिए कोई शेयर, कोई पेनी शेयर अचानक से इतना बढ़ गया, इतना घट गया, सेबी को सब दिखता है कि वो ट्रेड किसने की, किस अकाउंट से, किस में पैन नंबर पे। उसके बावजूद भी कोई ऐसा आज तक हमने बहुत ही रेयरली सुना है कि सेबी ने कोई क्रैकडाउन किया, उनकी गर्दन पकड़ी है।
तो क्या ऐसा है कि सेबी गर्दन पकड़ती तो है लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि सेटलमेंट कहीं और हो जाता है। देखिए, सेबी का जो भी ऑफिशियल सेटलमेंट होगा वो तो पैसा सेबी के अकाउंट में ही आएगा ना। लेकिन अगर कोई ऑपरेटर, कोई ब्रोकर, कोई मैनिपुलेटर इधर उधर सेटलमेंट कर ले तो पैसा सेबी के पास नहीं आएगा, कहीं और ही चला जाएगा। लेकिन हमारे पास फिर भी हाथ जोड़कर जाने के लिए सेबी ही है, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का इशू हम सेबी के पास जाते हैं। जैसे आजकल सेबी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़ी हुई है, काफ़ी सारे लोगों के पास पड़ी हुई है जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स की बातें करते हैं, इलीगली एडवाइस करते हैं। और हमारे देश में फाइनेंशियल स्कैम्स भी इतने बढ़ गए हैं कि सेबी को उनके पीछे पड़ना भी चाहिए। पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, तो सेबी भी क्या क्या करे ये मत सोचिए दोस्तों। सेबी के पास ये सब करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि ये जो जितना भी फाइन्स में पैसा सेबी इकट्ठा करती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, मुझे समझ में नहीं आता कि इस पैसे का फाइनली यूज़ कहाँ हो रहा है। ये देश की अर्थव्यवस्था में पैसा लग रहा है या फिर जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है उन लोगों को वापस भी सेबी कर पाती है। जैसे इस केस में मान लीजिए मेरा 50 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो किस तरह से सेबी आइडेंटिफाई करके मेरे को पैसा वापस करेगी। तो दोस्तों, इतना ज़बरदस्त मैनिपुलेशन हुआ है मार्केट में और पूरे देश में हलचल है। शायद अब मेरा वीडियो सुन के आपको समझ में आया होगा कि आपके साथ कितना बड़ा झटका हुआ है। आप अगर लिख सकते हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि जेन स्ट्रीट के मूवमेंट्स की वजह से आपने कितना पैसा बनाया या गंवाया। मोस्टली लोगों ने गंवाया ही हो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स मार्केट में आए थे। तो कितना पैसा आपका लॉस हुआ या फिर आपकी कैपिटल का कितना पैसा उड़ गया। अब आप नेट प्रॉफिटेबल एंड नेट लॉस में वो मैं नहीं कह सकता। देखिए, कई लोग जो सालों से ठीक ठाक प्रॉफिटेबिलिटी चल रही थी, पिछले 1-2 सालों में उन लोगों ने ट्रेडिंग भी छोड़ दी, क्योंकि उनके लॉसेस हुए, उनको समझ में नहीं आया। आज शायद उनको समझ में आया होगा कि जेन स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से लॉस हुए थे और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि किसी ने उन्हीं का उल्लू बनाने के लिए किया था, नहीं तो ये मूवमेंट नहीं होता तो वो भी प्रॉफिटेबल होते। तो जो जेन स्ट्रीट ने किया है हमारे देश के लोगों के साथ, उसकी सज़ा कोई छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का इतने लार्ज स्केल पे उन्होंने उल्लू बनाया। और उनकी वजह से शायद और भी कंपनीज हैं अमेरिका की जो सेम प्रोसेस, सेम मैनिपुलेशन कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जेन स्ट्रीट की राम कहानी। कहानी और लंबी हो सकती है और भी सुना सकता हूँ। 105 में से काफ़ी सारे पेजेस मैंने पढ़ लिए हैं, थोड़ी रिपोर्ट्स और भी सुनी है, तो जो मेरे को समराइज़ करके एक अच्छे पॉइंट्स लगे, मतलब के पॉइंट्स लगे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कोशिश करूँगा कि ऐसी ही न्यूज़ आपके लिए और लाता रहूँ। सेबी का जो एनएससी वाला क्रैकडाउन है उसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और अब तक आप उसने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। कमेंट्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपका जेन स्ट्रीट के साथ कैसा रिश्ता है, क्या आपने कुछ पैसा बनाया या गंवाया। और फिर मिलूंगा आपसे किसी और ऐसी ही वीडियो में। नमस्कार।